बहुत से लोग हमसे कहते महाराज आप लोगों के भी मन में यही है कि महाराज सुदामा जी ने भगवान के साथ छल किया इसीलिए भगवान ने श्राप दिया और भोगना पड़ा। दरिद्रता, गरीबी, दीनता, दैन्यता, असमय बहुत दिनों तक इन्हें भोगना पड़ा। सच कहें आप लोगों ने कभी कथा पढ़ी ही नहीं, आपने कभी कथा सुनी ही नहीं, आपने अभी रहस्य को जाना नहीं। सच तो यह है सुदामा जैसा ना मित्र कोई हुआ है, न लौट कर जीवन में कभी सुदामा जैसा कोई मित्र हो सकता। जितना त्याग, जितना बलिदान हमारे सुदामा जी ने किया ना, उतना किसी ने नहीं आज तक किया। भूतो ना भविष्यति, ना तो भूत में ना भविष्य में, ना बाद में सुदामा जैसा मित्र कोई हो सकता। कालांतर तक मुश्किल है। आप पूछो कैसे? आखिर सुदामा ने ऐसा क्या किया? सुनिए कान खोलकर, शायद तुम्हें सुनकर के आश्चर्य लगेगा, पर यह ग्रंथ की कथा है, कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है कि अपनी वाणी से बना दी। ग्रंथ की प्रामाणिक कथा है। जहां सुदामा जी भगवान कृष्ण पढ़ते थे ना, उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में, वहीं से कुछ दूरी पर, कुछ मील की दूरी पर एक बूढ़ी अम्मा, एक बूढ़ी औरत, एक वृद्ध औरत, एक बुजुर्ग औरत, एक दीनहीन औरत रहती थी। बड़ी गरीब, निर्धन, जिसका कोई सहारा नहीं था। वो हमेशा खेतों में, जो खेत होते ना, तो खेतों में जब कटाई हो जाती गेहूं की, चनों की, तो उन कटाई होने के बाद में कुछ दाने गिर जाते, कुछ बाल गिर जाती, कुछ चने के कण गिर जाते। उन चनों को बीनकर, उन गेहूं के दानों को बीन करके वो रखती। और एक बार वो सिला, उसे गांव की भाषा में सिला बीनना कहते हैं, सिला बीनने गई। सिला बीने एक पोटली बनाई, पोटली बनाकर लाकर उसने अपनी कुटिया में, झोपड़ी में लाकर रख दी। अपने भवन में, अपने मकान में, छोटी सी झोपड़ी, छोटा सा घर, छोटी सी कुटिया, घास फूस की, उसमें ऊपर जाकर उसको टांग दिया। ध्यान से सुनना। एक दिन एक चोर आया, उस चोर ने इनकी कुटिया पर धावा बोला। वो बूढ़ी औरत, जो बूढ़ी माँ थी, जो वृद्धा औरत थी, जो बुजुर्ग औरत थी, वो जो माता जी थी, उसके घर पर, उसकी झोपड़ी पर उसने धावा बोला। चोरी करने के उद्देश्य से, इस चेष्टा से अंदर गया। अंदर उसने सब जगह देखा, संपत्ति तो मिली नहीं। और गरीबों के घर में संपत्ति कम होती है, विपत्ति ज्यादा होती है। हाँ, गरीबों के घर में तो विपत्तियां बहुत होती हैं, संपत्ति कई बार कम होती है। लेकिन जो दिल से अमीर होता है, उनके घर में अपार संपत्ति होती है। तो वो चोर को कुछ तो मिला नहीं, वो चने की पोटली मिल गई। जिन चने को सुदामा जी खाएंगे, वो पोटली मिल गई। वो पोटली ली चोर ने, और चोर पोटली में हीरा जवाहरात समझ करके भाग गया। बूढ़ी माँ को, बूढ़ी औरत को, बूढ़ी बुजुर्ग माँ को पता लगा कि किसी ने हमारे झोपड़ी पर धावा बोला, चोरी की, और वो जो चने की पोटली थी वो भी हरण कर ली। तो बूढ़ी औरत ने, उस बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया कि जो भी हमारे इन चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्री रहेगा, पछताता रहेगा। ध्यान से सुनना। वो चोर पोटली लेकर के भागा, भागा भागा गया। उसके पैर में एक पत्थर का उचट्टा लग गया, चोट लग गई, वो गिर पड़ा, मुंह के बल गिरा, हाथ से पोटली छूट गई, चने बिखर गए। उसको भय लगा कोई पकड़ ना ले, इसमें तो सोना चांदी नहीं है, चने हैं, कौन ले जाए, पकड़े जाएंगे तो चोरी में मार और लगेंगे। तो वो चनों की पोटली, उन चनों को बिखरा हुआ छोड़कर भाग गया। तो भगवान कृष्ण और सुदामा की जो गुरु माँ थी ना, वो बाहर निकली सफाई के उद्देश्य से कि यहां पर मैं सफाई कर दूं
तो उन्होंने क्या देखा कि सामने एक पोटली है और पोटली के आसपास चने बिखरे पड़े। उन्होंने गुरु माने उस सभी चने को एक एक करके बीनना प्रारंभ किया, उसकी पोटली बनाई और पोटली बनाकर फिर ज्यों की त्यों घर अपने आश्रम में रख ली। कथा वही है कि एक दिन पानी बरसता, आश्रम में लकड़ियां नहीं होती, भगवान कृष्ण को सुदामा को लकड़ी लाने का जिम्मेदारी दी जाती। सुदामा जी पीछे थोड़ा, भगवान कृष्ण आगे चले गए, सुदामा जी थोड़ा पीछे। सुदामा जी गुरु माँ को कहते, माँ भूख तो बहुत लगी है, भोजन तो जब लकड़ी लाएंगे तब बनेगा, तब तक पेट में चूहे लौट रहे, कुछ कृपा करो ना। तो गुरु माँ ने कहा, बेटा और तो पक्का कुछ है नहीं, ये चने जरूर हैं, तो ये काम कर, ये चने ले जा। चने तू आधा तू खा लेना, आधा अपने कन्हैया को खिला देना और दोनों फिर लकड़ी बीन कर आ जाना। जो आज्ञा गुरु मां। वो चनों की पोटली ली, सुदामा जी ने चने लिए, चल पड़े। भगवान थोड़ा आगे आगे, सुदामा जी थोड़ा पीछे पीछे। आगे गए, सुदामा जी कोई साधारण नहीं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। भागवत में 10वें स्कंद के 80वें अध्याय का 6वां श्लोक। श्लोक कहता है, सुदामा जी ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ये ब्राह्मण तो हैं, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता, जो ब्रह्म की उपासना करता, जो ब्रह्म को पहचान जाता, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और फिर ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, जो ब्रह्म की वित्ती पर, ब्रह्म के भाव में, ब्रह्म के मार्गदर्शन में चल रहा, वो सुदामा। कोई साधारण मूर्ख नहीं, अद्भुत ज्ञानी। सुदामा जी पीछे पीछे, भगवान आगे आगे। सुदामा जी ने वो पोटली खोली और जैसे ही पोटली खोली तो सुदामा जी क्या देखते हैं, उनमें चने तो हैं पर चने के